जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। ठीक है, तो यूपी पुलिस की सारी चर्चा हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कब होने वाला है और मैंने जो सिलेक्शन लिया हुआ है मैंने सिलेक्शन कैसे लिया हुआ है। वो लड़के ज़रूर सुने, वो बच्चे ज़रूर सुने जो न्यूली स्टूडेंट है, और सुनना उनको भी चाहिए जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं तैयारी में, पर अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जो सिलेक्शन लिया था वो कैसे लिया था। पहले मैं बताऊंगा यूपी पुलिस की पूरी तैयारी बताऊंगा कि कब एग्ज़ाम होने वाला है और क्यों एग्ज़ाम इतना लेट होगा। तो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। जो 6 महीने का टाइम दिया गया है, 6 महीने में एग्ज़ाम हमारे हिसाब में तो नहीं होगा, क्योंकि उसका मैं पूरा एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कोई भी री एग्ज़ाम होता है। आप पिछला वाला यूपी पुलिस का 2018 का री एग्ज़ाम देख लीजिएगा, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा यूपी का, यूपी वीडियो का एग्ज़ाम देख लीजिएगा। अभी RO का भी एग्ज़ाम क्या हो गया, रद्द हो गया, तो RO का भी री एग्ज़ाम होना है। तो क्या है, पहले क्या इसकी छानबीन होती है, तो छानबीन होने के बाद क्या होगा, भर्ती बोर्ड जगेगा कि अब री एग्ज़ाम कराया जाए, उसका एक ये मुद्दा उठेगा, उसके बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो री एग्ज़ाम ये मान के चलिए 2024 लास्ट तक ही हो पाएगा। जो 6 महीने के चक्कर में पड़े हैं कि 6 महीने के अंदर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। कोई कहीं कहीं यूट्यूब में चल रहा है कि जून में री एग्ज़ाम होने वाला। जून में भाई री एग्ज़ाम नहीं होगा, ये क्लियर कट है रूल। जून में री एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये फेक न्यूज़ चल रही है कि मई जून में तो भाई एग्ज़ाम ही अपना चुनाव ही लगा है मई में, और जून में सरकार गठन होगा, उसके बाद ही तो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो आयोग है या जो कर्मचारी हैं वो तो चुनाव में बिजी रहेंगे, उसके बाद ही कहीं हलचल होगी, तब एग्ज़ाम ये मान के चलिएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मान के चलिएगा एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है। इसके पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब मेन मुद्दे पे आऊँगा, उनके लिए आप मान के ये चलिए कि 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज से आपको 5 महीने यदि टाइम है तो 5 महीने में कैसे तैयारी करना है और सिलेक्शन कैसे लिया जाता है कम समय में। अभी आपके पास कम समय नहीं कि 3 महीने आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कितने महीने? 3 महीने आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पेपर भी आप देख चुके हो कि पेपर कैसा आया था। क्या वैसा ही पेपर आएगा? जी, वैसा तो पेपर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इतना आपको आइडिया हो चुका होगा कि चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कि मान लीजिए प्रतिशत चैप्टर मैथ में है तो परसेंटेज से कितने सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी हिसाब से कि परसेंटेज से यदि 4 सवाल उठाए जा रहे हैं तो 4 सवाल अगले में आने, 3 4 5 आने की संभावना है। आयोग ये करता है जो पिछला पेपर होता है उसी पेपर के हिसाब से बनाता है, क्योंकि जैसा पिछले क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं, सलाह क्यों दिया जाता है कि जो पिछले क्वेश्चन है उनको ज़रूर उठा के देखें। उससे एक्सपीरियंस ये मिलता है कि जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। उसी इजी टू मॉडरेट होंगे या मॉडरेट टू हार्ड होंगे, तो इसमें मॉडरेट टू हार्ड तो नहीं आने वाला, इजी टू मॉडरेट। क्या है, 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, 40% क्वेश्चन आपको मॉडरेट बनाए जाते हैं। सिलेक्शन आपका क्या होगा, इजी प्लस मॉडरेट में होगा, जो 80% तक पहुंच जाएगा, और 20% आपको हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हर किसी से सॉल्व नहीं होने वाले। जो 20% मॉडरेट क्वेश्चन, 20 से 25% मॉडरेट क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसका सिलेक्शन होने वाला है। उसके सिलेक्शन का मैं तरीका ये बताऊंगा, आप सुनिएगा। सबसे पहले आपके पास टाइम, सफिशिएंट टाइम है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सिलेबस कंप्लीट करिएगा। जैसे मैथ का आपका सिलेबस है तो आपके पास टाइम सफिशिएंट है, 2 से ढाई महीने आपको मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। उसको आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले विधिवत आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में जाइए। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही मॉक टेस्ट मारना शुरू कर देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा मॉक टेस्ट में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कि कोई चीज़ हलवा थोड़ा ना कि आपको उठाया और खा लिया, आज रोटी आई तो रोटी खा लिया। मैथ सब्जेक्ट है, आपको पहले क्या सिलेबस कवर करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाना है। ऐसे हिंदी में ज़्यादा सब्जेक्ट आपका सिलेबस नहीं है। सिलेबस आपका कितना है, आपका 1 महीने का सिलेबस है, तो 1-1.5 महीने में आपका हिंदी कवर हो जाएगा। रीजनिंग भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 1 से 1.5 महीने का है, तो आप 3 महीने में सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। आप अभी मॉक टेस्ट की तरफ मत भागिएगा, मेरी सलाह मानिए। जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई है, 5-6 बार नौकरी ली है, मैंने क्या हुआ, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, मॉक टेस्ट की तरफ जाता हूँ।
तो पहले जितना आपका सिलेबस है, जीएस का हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो या मैथ का हो, उसका पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट करने में ये फ़ायदा होता है, जब आप मॉक टेस्ट मारोगे तो 10 क्वेश्चन या मारोगे तो 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पुराने क्वेश्चन। आपको एक हिम्मत पैदा होगी, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि हाँ मैंने कुछ जो पढ़ा हुआ है वो इन चैप्टरों में आ रहा है, इस मॉक टेस्ट में फंस रहा है। उससे क्या होगा, आपका जब 4 क्वेश्चन जो बचेंगे तो 4 क्वेश्चन आप आसानी से नोट कर लोगे और उनको दोबारा रिवाइज करोगे तो अगले बार 2 क्वेश्चन उससे और आपके फंस जाएंगे। तो आपका 80% 10 में से 8 क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ गए। 2 क्वेश्चन जो बचे उनको आप बार बार रिवाइज करोगे। कहने का मतलब जो 20% क्वेश्चन है उनको रिवाइज करोगे तो 8 से 10% उधर तैयारी आपको हो जाएगा। ऐसे 80 to 90% आपकी तैयारी, 100 क्वेश्चन है तो 80 प्लस और 90 के बीच में आपकी तैयारी हो जाती है। 10 क्वेश्चन को नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन यूपी पुलिस में, एक परसेंटेज उठा रहा हूँ कि माना कि आपकी 100 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, यदि आपके 160 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप परसेंटेज उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। 150 क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी है। तो एक तो मॉक टेस्ट कब मारिएगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले क्या करें, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया आप डेली मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट ही 10-10 मार रहे हो डेली, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, रिवाइज किससे करना है, हैंड रिटन नोट से आपको रिवाइज करना है। हैंड रिटन नोट्स देखो कैसे बनाए जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ तो कुमार गौरव सर की देखो मैं लिखता हूँ, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हैंड रिटन नोट्स। ये ऐसे आप लिखो, इससे क्या है, जैसे ये 4 पेज मैंने आज की बनाए तो 4 पेज में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा अपने नोट्स जहाँ पर आपको बुक से आप 1 घंटे पढ़ोगे, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए उससे आपका रिवीजन 10 मिनट में हो जाएगा। तो कितना आपका 50 मिनट सेव हो रहा है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में आपको फटाफट रिवीजन हो जाता है और दिमाग में आपका ज़्यादा चढ़ता है, क्यों आपने वो खुद लिखा है कि मैंने ये चीज़ लिखी थी, कहाँ गलत था, कहाँ कटिंग थी, कहाँ मैंने क्या किया, वो आपको फट दे क्लिक करेगा। क्लिक करने पर क्या होगा, वो आपका रिवीजन में सहायता मिलेगा। तो मैं सलाह ये देता हूँ या सलाह दे रहा हूँ जैसे मैंने करता हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। जो बच्चे हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं उनका मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते, 4 किताबें 6 किताबें उनको क्या आप पढ़ सकते हो। हैंड रिटन आप पन्ना पलटते जाओगे, उससे क्या है कि आपको पता है कौन चीज़ कहाँ लिखी है और अंडरलाइन करके रखा होगा और कि ये चीज़ मुझे पढ़ना है। जो चीज़ बार बार उसको किस लिए पढ़ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एग्ज़ाम्स के 15 दिन पहले आप क्या करें, जब आपको 2-1.5 महीने एग्ज़ाम का बचता है तो आप क्या करें, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं मानना, 20 से 25 ही प्रैक्टिस सेट मानना है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। बस एक बुक कोई भी उठा लो, उसका प्रैक्टिस, जो उसमें टॉप जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनको आप नोट कर लीजिए, उसमें सर्कल कर लीजिए। सर्कल करने के बाद क्या रहेगा, उन क्वेश्चनों को आप क्या करिएगा, सर्कल करने के बाद उन क्वेश्चन पर टिक कर लो, या रेड पेन से या ग्रीन पेन से आप उसमें जब दोबारा रिवाइज करोगे उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो 3 बार उन क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन बचेंगे तो आप मॉक टेस्ट भी एक तरफ रख दीजिएगा। फिर मॉक टेस्ट आपको नहीं मानना है, क्योंकि आप लास्ट तक मॉक टेस्ट ही मारते रहोगे तो उसमें क्या उलझे रहोगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इधर उधर होगा। और क्या दिमाग का जो है, जो आपने पढ़ा है वो आपका कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा, ये आपका भटकता रहेगा। तो 15 दिन पहले क्या, जितना आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया उन्हीं पर फोकस करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। दूसरी चीज़, जब एग्ज़ाम के 15 दिन बचते हैं, 20 दिन बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं कि भैया आपके कितने मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं। जैसे 160 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्ज़ाम में, तो बोलेगा भैया मेरे तो 140 आ रहे हैं, तो आपके आ रहे हैं 120, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, यार सबके 140 है। फिर दूसरे दोस्त से बात करोगे, आपके भैया कितने आ रहे हैं, वो बोलेगा मेरा 90 आ रहा, तो आप बोलोगे मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। आपको किसी से कंपटीशन करने की नहीं ज़रूरी है। लास्ट के जो 15 दिन 20 दिन बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन पे गप सब, भैया आपके कितने आ रहे हैं, दोस्त यार आप कितने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है, अपनी तैयारी आपने कैसे की है, दूसरा तैयारी कैसे करता है। लास्ट के 15 दिन बच्चों में क्या करते हैं, भैया नोट्स भेजना, इसके नोट्स पढ़ लिए, उस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिए, उस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिए। वो आपको क्या, आप खुद पढ़ोगे तो 1 घंटे में आप क्या है 200-300 क्वेश्चन पढ़ सकते हो।
ये सत्य बता, आप यूट्यूब में जब प्रैक्टिस करते हो 1 घंटे में भैया कितने क्वेश्चन पढ़ाता है? 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कोई यूट्यूब वाला नहीं पढ़ाता। और आप 1 घंटे में 250, 300, 400 क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हो। तो कहाँ से पढ़ने में आपको फ़ायदा है? लास्ट टाइम पे आप खुद पढ़ना है, खुद रिवाइज करना है, खुद सेल्फ स्टडी करना है, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप दूसरे के भरोसे रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हाँ, 2-3 महीने आप ज़रूर इधर उधर से पढ़िएगा। अभी 4 महीने आपका टाइम है। जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, पेड कोर्स आप पढ़िएगा, और जिन्होंने क्या है यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से तैयारी करिएगा। पर हैंड रिटन नोट्स किसी पर आप भरोसा ज़रूर रखो और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं इस चैनल पर जल्द ही आपको यूपी पुलिस की जो क्लासें हैं प्रैक्टिस, वो मैं जरूर हिंदी और जीएस की क्लास ज़रूर ही प्रोवाइड करूँगा अभी। और दूसरा क्या, मैथ क्लास में शुरू करने वाला है। मैथ की क्लासें भी इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और करंट अफेयर्स की क्लास में जो आपको कुमार गौरव सर से जो नहीं पढ़ पाते, इतना टाइम नहीं बर्बाद कर पाते, मैं कुमार गौरव सर का डेली पढ़कर आपको फटाफट रिवीजन भी कराता हूँ 15 से 16 मिनट में, और हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ। जो भी कुमार गौरव सर बोर्ड में लिखते हैं सारा क्या मैं अपने नोट्स लिखता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो कुमार गौरव सर की नोट्स जो हैं, जो देखो ये 5 मार्च का नोट्स पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लिख के ये सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, RWR क्लासेस। उधर पर आपको क्या हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डेली मैं डालता हूँ आपको GK, GS और प्लस करंट अफेयर्स की कुमार गौरव सर की जो भी क्लासें प्रोवाइड की जाती है सुबह सुबह। तो कुमार गौरव सर 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, मैं आपको 15-16 मिनट में रिवीजन करा दूंगा। क्यों, मैं लिखता हूँ फटाफट रिवीजन करा देता हूँ आपको, बिना लिखे क्या है मैं हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो बनाने। मेरे आप डाउनलोड कर लिए, उसी में आप टिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी सलाह थी कि क्या क्या आपको करना है एग्ज़ाम से पहले, अभी से आपको क्या करना है। और घबराइए मत लास्ट में ये घबराइए मत कि 60 लाख 50 लाख फॉर्म डले हैं, 48 लाख जो फॉर्म डले हैं उसमें घबराइए मत कि 60,000 वैकेंसी तक कंपटीशन तो ठीक ठाक होने वाला है। तो वो भैया सभी के लिए, पढ़ने वाले बच्चे 5 से 7 लाख ही हैं। ठीक है, उसी में आपका कंपटीशन होना है। बाकी 45 लाख जो 40 लाख बच्चे हैं वो उन्होंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया है। आप कंपटीशन ही मान के चलिए 50 लाख में आपको 1 सीट चाहिए। ठीक है, आपको 60,000 सीट नहीं चाहिए या उससे एक्स्ट्रा सीट नहीं चाहिए, आपको 1 सीट के लिए फाइट करना है। तो आप ये मान लीजिए हमें इतने नंबर लाना है, तो आप कैसे भी कोशिश करके 120 प्लस आपको क्वेश्चन सही करना है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, 128-30 करोगे तब नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपका कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। तो आपको 120 प्लस कैसे भी स्कोर करके लाना है। आपका सिलेक्शन एक वर्दी 2024 में कंधे पर होगी। 2024 में तो आप नहीं कह सकते क्योंकि एग्ज़ाम 2024 में होना मेरे को नहीं लग रहा है। 2025 में वर्दी आपके कंधों में होगी, एक आपके पास सरकारी नौकरी ज़रूर होगी, माँ बाप का सपना भी आपका पूरा होगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैंने तैयारी कैसे की। मैं तैयारी कैसे करता था, पहले जो मैंने बताया, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करता था, उसके बाद हैंड रिटन नोट लगाता था, उसके बाद मॉक टेस्ट मारता था 10 से 15 कि पेपर आता कैसे। उसके बाद लास्ट के जो 1 महीने बचता है 15 दिन मैं अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ता हूँ। अब भी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ता हूँ। मैं किसी बुक पे भरोसा नहीं करता। बुक से भी क्या करता हूँ, जैसे मैं दृष्टि IAS के क्या बुक पढ़ता हूँ, ये दृष्टि IAS की, तो दृष्टि IAS में क्या करता हूँ मैं, क्विक रिवीजन जो है दृष्टि IAS का, इसका पढ़ने के बाद मैं क्या हैंड रिटन ही नोट्स इसके बनाता हूँ और पढ़ता हूँ। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दृष्टि IAS की जो बुक है, इसके जो हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं आपको इसको रिवीजन कराऊंगा, एक एक जो पॉइंट है NCERT समरी, एक एक पॉइंट दृष्टि IAS का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी जी है उसकी मैं क्लासें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे फटाफट रिवीजन कराना है। नेट्स मेरे 50% बने हुए हैं, कुछ बनाता जाऊंगा, आपका रिवीजन कराता जाऊँगा, आपको नोट्स देता जाऊँगा। अगर नोट्स आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर चाहिए कि आप नोट्स की क्लासें प्रोवाइड करिएगा, और GS GK क्लास फटाफट रिवीजन के लिए शुरू करिए, मैं शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।